हाउ इट इज़ ऑल अबाउट कैलोरीज। एग्जैक्टली उसी में ही हम आएंगे सर। आज मैं लोगों को बताऊंगा कि आलू पराठा खा के कैसे वेट लॉस हो सकता है। कुछ स्पेसिफिक एक्सरसाइजेज जो आपको ध्यान में रखनी चाहिए सो एज टू लूज वेट। एक्सरसाइजेज विल नॉट हेल्प यू लूज वेट। जो भी लोग जिम में 2-3 घंटे एक्सरसाइजेस करते हैं, कार्डियो करते हैं, वो बेकार है। जैसे विरुष्का जो है हाँ, वो छोले भटूरे खा रहे हैं तो इंश्योर कर रहे हैं कि एटलीस्ट जिम में जाए वो कैलोरीज को बर्न करें। जिम में इतनी एक्स्ट्रा कैलोरीज आप बर्न नहीं कर सकते। मतलब हार्डली 45 मिनट्स टू 60 मिनट्स के वर्कआउट में, हाई इंटेंसिटी वर्कआउट में आप 200 से 250 कैलोरी बर्न करोगे। मेंटल हेल्थ का क्या रोल रहता है व्हेन इट कम्स टू गेनिंग और लूजिंग वेट? तुम्हारा दिमाग नहीं ठीक है, तुम्हें कोई चीज़ नहीं एक्सेप्ट हो रही है, कोई चीज़ से किसी चीज़ का ट्रॉमा है, तो आप जाके थेरेपी करवाइए, वहाँ से बाहर आइए, फिर अपने बॉडी पे ध्यान दीजिए। एज एन इंडिविजुअल क्यों मुझे अपना टाइम इन्वेस्ट करना चाहिए एंड एनर्जी इन्वेस्ट करना चाहिए ऑन फाइंडिंग अ वेट लॉस कोच? अगर अपना टाइम, एफर्ट और मनी वेट लॉस कोच में, बढ़िया वेट लॉस कोच में नहीं आप इन्वेस्ट करोगे तो आप फिर एक बढ़िया डॉक्टर ढूंढने में इन्वेस्ट करोगे। हेल्थ लाइफ के इस वीडियो में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज मेरे साथ जुड़े हैं एक वेट लॉस कोच। हाय गाइस, कैसे हो आप सब? पहचान में तो आपको आ रहे होंगे ये, इनके 3.5 लाख करीबन उतने फॉलोअर्स हैं ऑन इंस्टाग्राम। जी हाँ, कोच राजन हमारे साथ जुड़े हुए हैं और आज हम कुछ फूड रिलेटेड चीज़ें, वेट लॉस के रिलेटेड चीज़ें, सब चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे जो लोगों के मन में कॉमनली रहते हैं क्वेश्चंस। सबसे पहले सर आपका बहुत बहुत स्वागत है हेल्थ लाइफ के चैनल में। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। एंड आज मैं लोगों को बताऊंगा कि आलू पराठा खा के कैसे वेट लॉस हो सकता है। एग्जैक्टली उसी में ही हम आएंगे सर। हाउ इट इज़ ऑल अबाउट कैलोरीज। मैं बस एक ही चीज़ बोलूँगा कि मैंने खुद 60 kgs लूज़ किया हुआ है ये सारी चीज़ें करके। ओके। एंड आपको किसी भी फूड से डरने की नीड नहीं है। अगर आप बेसिक मॉडरेशन में खाओगे खाना तो आप आलू के परांठे, फ्राइज, सारी चीज़ें खा के आप वेट लॉस कर सकते हो। ओके। आपको बेसिक कैलोरीज जाननी है। अब उसको जानने के लिए वो पूरा प्रोसेस होता है। मतलब आपको एकदम से नहीं पता लगेगा, थोड़ा कैलोरी का अवेयरनेस रखेंगे तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। सो दिस विल डायरेक्ट मी टू द क्वेश्चन दैट जब वेट लूज करने की बात आती है तो क्या आपको कैलोरी कॉन्शियस रहना ज़रूरी है? बिल्कुल। कैलोरी इज जस्ट लाइक योर फाइनेंस। मतलब पैसों के लिए कॉन्शियस होना आप कि महीने की एंड में कितना कमाया, कितना खर्चा हुआ, वैसी ही कैलोरीज की बात है। ओके। कि आपको अवेयरनेस उसकी चाहिए कि आपको दिन का आपका बजट कितना है। लेट्स से अगर आप 2000 कैलोरीज पे अपनी एक करंट अपना वेट मेंटेन कर रहे हो, अगर आप उसके अराउंड ही खाते रहोगे तो आपका वेट ना बढ़ेगा ना घटेगा। ठीक है ना? तो वो सबकॉन्शियसली आपके दिमाग में वो है ही है, चल ही रहा है। पैसों की भी बात चल रही है और वैसी कैलोरीज की भी बात चलती रहनी चाहिए। डरना नहीं है, बस आपको अवेयर रहना कि यार ठीक है यार, ये छोले भटूरे में 800 कैलोरी है। अगर 800 कैलोरी मैंने सुबह खा ली और मैं फिर लंच में भी बिंज करूँगा, डिनर में भी बिंज करूँगा, कितनी ज़्यादा हो जाएगी। तो मेरे को वो थोड़ा लिमिट में खाना है। तो वो हमेशा उसकी एक अवेयरनेस, एक कॉन्शियसनेस ज़रूर रहनी चाहिए। ओके। ये चीज़ है। कुछ स्पेसिफिक एक्सरसाइजेज जो आपको ध्यान में रखनी चाहिए सो एज टू लूज वेट? एक्सरसाइजेज विल नॉट हेल्प यू लूज वेट। ये ओके। हाँ बिल्कुल, एक्सरसाइज से वेट लॉस नहीं होता है। जो भी लोग जिम में 2-3 घंटे एक्सरसाइजेस करते हैं, कार्डियो करते हैं, वो बेकार है। वेट लॉस तो आपका किचन में ही होगा, खाने से ही होगा, न्यूट्रिशन से ही होगा। एक्सरसाइज विल हेल्प यू मेंटेन योर कार्डियोवास्कुलर हेल्थ, योर मस्कुलर हेल्थ। ये 2 चीज़ों में काम करेगी। एंड सबसे बढ़िया मेंटल हेल्थ। मेंटल हेल्थ बढ़िया होती है जब आप एक्सरसाइज करते हो, वेट लिफ्टिंग करते हो, ये सारी चीज़ें करते हो। तो एक्सरसाइज से वेट लॉस को मत वो करिए कि नहीं मैं जिम में 2 घंटे जा रही हूँ या जा रहा हूँ तो मैं 2 किलो वज़न लूज़ कर लूँगी। ऐसा नहीं होगा। जब तक आप किचन में ध्यान नहीं दोगे, जिसमें आप 23 घंटे हो बाहर, तब तक उससे पहले पहले कुछ नहीं होगा। जैसे अगर आप पावर लिफ्टर्स को देखोगे, पावर लिफ्टर्स कितना जिम करते हैं, वो 200-250 किलो अपना बेंच प्रेस मारते हैं, वेट उठाते हैं। अगर जिम से या एक्सरसाइज से वेट लॉस होता तो वो सबसे पतले इंसान होते हैं ना दुनिया में। वो जितना वर्कआउट कर रहे हैं, जितनी कैलोरीज बर्न कर रहे हैं वर्कआउट में, उतना जाके वो खा रहे हैं, उससे ज़्यादा खा रहे हैं। उनका मसल मास बनता है, इतने बड़े होते हैं वो चीज़। तो फिर मतलब एक्सरसाइज से वेट लॉस को मत कंपेयर करिए। इट इज़ ओनली फूड।
कैलोरी बर्निंग की अगर बात आती है तो मैंने एक इंटरव्यू में भी देखा था कि जैसे विरुष्का जो है हाँ, अगर वो हाँ। छोले भटूरे खा रहे हैं तो इंश्योर कर रहे हैं कि वो एटलीस्ट जिम में जाए और वो कैलोरीज को बर्न करें। हम्म। तो ये कैलोरी बर्निंग कितना मतलब कितना सिग्निफिकेंस रहता है इसका व्हेन इट कम्स टू लूजिंग वेट और प्रिवेंटिंग टू गेन वेट? देखो, कैलोरी बर्निंग तो आप कर ही रहे हो। जैसे हम यहाँ पे बैठे हैं, हम अभी भी कैलोरी बर्न कर ही रहे हैं, ठीक है ना। आप जिम में जाके, ठीक है, अगर आप वो कंटेक्स्ट करोगे कि यार छोले भटूरे खा लिया और जिम में जाके करना है, नहीं भी करोगे तब भी बर्न ही कर रहे हो। जिम में इतनी एक्स्ट्रा कैलोरीज आप बर्न नहीं कर सकते। मतलब हार्डली 45 मिनट्स टू 60 मिनट्स के वर्कआउट में, जी। हाई इंटेंसिटी वर्कआउट में आप 200 से 250 कैलोरी बर्न करोगे। आपने छोले भटूरे खाए हैं 800 कैलोरी के, तो कहाँ से हो जाएगा वो? तो आप ये ध्यान दीजिए कि पूरे दिन की एक्टिविटी में भी आप कैलोरीज बर्न कर रहे हो। जिम अगर जाना है आपने, तो सिर्फ ये ध्यान रखते हुए जाना है कि मैं बस अपना मस्कुलर मास मेंटेन करूं, कार्डियोवास्कुलर हेल्थ मेंटेन करूं। इतना ज़्यादा सिग्निफिकेंट उसको नहीं देना कि यार छोले भटूरे खा लिए या कुछ खा लिया, 2 घंटे ट्रेडमिल पे जब तक मैं नहीं भागूंगी तब तक तो मैं कुछ नहीं, मतलब मेरा वेट बढ़ जाएगा। ऐसे नहीं होगा। जिम में जाके भी बढ़ जाएगा, क्योंकि आप कैलोरीज इतना बर्न करते ही नहीं हो, पूरे दिन की एक्टिविटी में करते हो। मतलब जो एक BMR एक टर्म होती है पूरे दिन की, बेसिक मेटाबॉलिक रेट, उसी को कहते हैं। बॉडी अभी भी बर्न कर रही है मेरी कैलोरीज। मैं जिम नहीं जाऊंगा वो तभी भी बर्न करेगी। तो जिम में जाके अब उसको मतलब वो कर देना कि नहीं यार, नहीं जिम गई तो मैं मोटी हो जाऊंगी या कुछ, ऐसा नहीं है। ये चीज़ है। ओके सर, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आपने बोली कि इट्स नॉट अबाउट द वर्कआउट, इट्स अबाउट द डाइट। तो डाइट के ऊपर अगर हम फोकस करेंगे तो फिर क्या क्या चीज़ें हैं जो हमें ध्यान में रखनी चाहिए फॉर अ पर्सन हु इज़ ओवरवेट टू लूज वेट? ऑफकोर्स वो रहता है कि इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल ये वेरी करता है, लेकिन अगर हम एक आम आदमी के बारे में बात करें जैसे कि हमारे जो व्यूअर्स हैं, तो क्या क्या चीज़ें उनको ध्यान में रखनी चाहिए? सबसे पहले जो ओवरवेट है, और प्रोटीन खाना शुरू करें। ओके। प्रोटीन भारत नहीं खा रहा, बस पूरे दिन छोले भटूरे खा रहा है और पूरे दिन अल्कोहल पी रहा है। वीकेंड्स पे बहुत ज़्यादा अल्कोहल का कंजम्पशन होता है, ठीक है। तो सबसे पहले प्रोटीन खाना शुरू करें, बेड से उठना शुरू करें, वॉक करना शुरू करें। एटलीस्ट बेर मिनिमम 10,000 स्टेप्स दिन के। मैं लोगों के देखता हूँ कि 3-3 हज़ार स्टेप, मतलब सिर्फ आधा घंटा चलते हैं वो। 10,000 स्टेप्स इज़ लाइक 1.5 घंटा पूरे दिन का चलना। उसमें सारी चीज़ें इंक्लूड हो जाएंगी। लोगों को मैंने देखा है कि 3,000 स्टेप से ज़्यादा नहीं होते हैं उनके एवरेज बेसिस पे, सब कुछ मिला के, काम ऑफिस सब कुछ करके। तो चलना शुरू करिए, पानी पीना शुरू करिए। पानी नहीं पीते हैं लोग, उससे ज़्यादा शराब पी लेते हैं, ठीक है। तो 2 लीटर पानी बेर मिनिमम आपको पीना ही पीना है। आपको प्यास लगे ना लगे, कुछ हो ना हो, आपने पीना ही पीना है, ठीक है। और एक ये है कि एक्सरसाइज अगर आप मेंटेन करोगे तो आपका मस्कुलर मास अच्छा रहेगा, मेटाबॉलिक रेट अच्छा हो जाएगा। तो ये चीज़ें आपको मेंटेन करनी है। अगर आपने एक चीज़ करी तो आपका धीरे धीरे वेट लॉस होना शुरू हो जाएगा। ओके। एंड इसके अलावा आपको मंचिंग बिल्कुल बंद कर देनी है। नमकीन, बिस्किट्स, जो भी आप वो ना चरते रहते हैं गाय की तरह हम पूरा दिन, ठीक है। अरे कुछ चाहिए, हर 2 घंटे में कुछ चाहिए, और भूख लगती रहेगी। जब तक आप प्रोटीन नहीं लोगे ना, तब तक आपको पूरे दिन भूख लगती रहेगी। तो आपका वो बिहेवियर बन जाता है कि चलो यार, अब ऑफिस में कुछ पड़ा है, आपके आसपास भी बहुत सारी चीज़ें होंगी, नमकीन, भुजिया के पैकेट्स और ये सारी चीज़ें, तो वो आपको बिल्कुल कट ऑफ कर देनी है। वो एम्प्टी कैलोरीज हैं। आप कैलोरीज ले लोगे, आपका पेट नहीं भरेगा। ओके। खाओ ऐसी चीज़ जिससे आपका पेट भरे। मैंने अभी देख रहा था, अभी जो फूड डिलीवरी ऐप्स हैं या 10 मिनट डिलीवरी ऐप हैं, उन्होंने 2024 का स्टैट्स निकाला है। किसी ने टोटल 31 दिसंबर को ही कुछ ऐसे 20,000 भुजिया के पैकेट ऑर्डर हुए हैं। मतलब इतने ज़्यादा लोग कंजम्पशन करते हैं इन चीज़ों का। सो नमकीन बिस्किट से दूर रहिए, प्रोटीन शुरू करिए, वॉक शुरू करिए, पानी पीना शुरू करिए, आपका वेट लॉस होना शुरू हो जाएगा। वेट लॉस करना बहुत ज़्यादा ईजी है। लोगों ने अननेसेसरली डिफिकल्ट बना रखा है, और कोई बात नहीं। एक सर ये भी ट्रेंड चलता है कि डेयरी फ्री, ग्लूटेन फ्री, ये जो फैक्टर्स होते हैं, क्या वेट लूज़ करने के लिए ये फैक्टर्स भी ध्यान में रखना चाहिए? नहीं, बिल्कुल नहीं। आपको सिर्फ एक चीज़ ध्यान रखनी है, कैलोरी डेफिसिट। जो आप मेंटेनेंस अपनी कैलोरीज जितनी भी खा रहे हो, उससे आप 2 to 300-400 कैलोरीज आप कम खाइए, ठीक है। तो उस जोन को हम कैलोरी डेफिसिट बोलते हैं। दुनिया की कोई भी डाइट, चाहे वो ग्लूटेन फ्री डाइट हो, डेयरी फ्री हो, कीटो हो, पैलियो हो, वो कैलोरी डेफिसिट के कंसेप्ट पे ही चलती है। ओके। ठीक है। तो आपको कुछ भी फ्री करने की नीड नहीं है, बस अल्कोहल फ्री कर दीजिए जो लोग नहीं करते हैं, ठीक है। डेयरी फ्री आप तब ले सकते हैं जब आपको है कि आपका गट ट्रिगर हो जाता है,
कि यार मतलब दूध पीने से मेरे दाने आ गए, कुछ आ गया, वैसे आप कंजम्पशन ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप दिन में आधा लीटर दूध पीजिए, ऑब्वियसली कैलोरीज देख के। ग्लूटेन भी लोग इसीलिए छोड़ते हैं कि आपका गट ट्रिगर करता है वीट खाने से, कि रोटी खा ली मेरे को ब्लोटिंग हो गई, तो रोटी की जगह पे आप राइस पे शिफ्ट हो जाइए, राइस खाइए डेली। अगर आप कैलोरी को देख के राइस खाएंगे तो आपका वेट लूज ज़रूर होगा। ये चीज़ है। तो कोई भी आपको स्ट्रिक्ट डाइट फॉलो करने की या स्ट्रिक्ट पैटर्न फॉलो करने की नीड नहीं है, अनलेस एंड अनटिल आपको कोई कंडीशन है या डॉक्टर ने मना कर रखा है कि यार ये तो खाना ही मत, आपकी कोई चीज़ ट्रिगर हो जाएगी। अगर कोई भी कंडीशन नहीं, कोई चीज़ नहीं है, तो आप सिंपल तरीके से घर का खाना खाइए, प्रोटीन ऐड करिए उसमें और चिल रहिए। वेट लॉस की अगर हम बारे में बात करें तो अक्सर ऐसा होता है कि घर के जो बड़े हैं वो जब किसी को देखते हैं तो फिर ऑफ कोर्स जब वजन कम होता है तो बोलता है बड़ा कमज़ोर लग रहा है ना, थोड़ा मतलब कुछ कर। बिल्कुल। क्या कर सकते हैं कि इंसान वेट लूज भी करे, एट द सेम टाइम वो लगे भी कि मतलब ही इज़ एजाइल, ही इज़ एनर्जेटिक एंड फेस इज़ ग्लोइंग, बॉडी इज़ ग्लोइंग? देखो, घर वालों को ना हमें हमेशा गोल देखने की आदत पड़ी हुई है बचपन से क्योंकि हम थे ही ऐसे, इतने बड़े बड़े गाल होते थे और सारी चीज़ें होती थी, तो उनको ये वाला नोशन उनका गलत है कि आपका चेहरे से ग्लो चला गया। अरे चेहरे पे ग्लो आ गया है। आप जब डेली हरी सब्जी खा रहे हो, प्रोटीन खा रहे हो, बाहर के प्रोसेस्ड आइटम्स बंद कर रहे हो, छोले भटूरे कम खा रहे हो, दुनिया भर की चीज़ें आपने कट ऑफ कर दी हैं, तो बॉडी भी तो हील करती है अंदर से, आपकी स्किन अपने आप ग्लो करेगी। आपका वो जॉ लाइन दिखने का ये मतलब नहीं है कि आप कमज़ोर हो गए हो। अरे भाई, आप बढ़िया दिख रहे हो, आपकी रेजर शार्प जॉ लाइन है, आपके एब्स आ गए हैं, मसल्स हैं, आपका बाइसेप बढ़िया हो गया है, टोन्ड दिख रहे हो। लेकिन पेरेंट्स ने कभी वो चीज़ वर्जन देखा ही नहीं है ना। उनके आसपास हमारे 50-60 साल पहले कहाँ इतनी अवेयरनेस होती थी जिम की। बहुत सारे, एक दो पूरे परिवार में से एक आधा ही बंदा होगा जो बिल्कुल मस्कुलर मास होगा और उसकी भी ऐसी जॉ लाइन, रेजर शार्प जॉ लाइन वगैरह नहीं होगी। तो उनके लिए भी ये नई चीज़ है, बट वो गलत है कि यार ग्लो चला गया। अरे ग्लो आएगा, आप थोड़ा टाइम रुकिए। गाल अंदर जाने का मतलब ये नहीं है कि ग्लो चला गया। अभी थोड़ा टाइम, 3 महीने 6 महीने देखिए, आप हेल्दी बन जाओगे अंदर से, जब आप कंसिस्टेंटली घर का खाना खाओगे। तो ये चीज़। कई घरों में ऐसे होता है कि पराठा बिना घी के तो चलता नहीं है, तो घी जो है वो कितना इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है डेली लाइफ में, एंड डज इट लीड टू वेट गेन? अगर ज़्यादा कंजम्पशन करोगे तो ऑब्वियसली वेट गेन होगा। बीट घी, बीट ऑयल, बीट एनीथिंग एल्स, ठीक है। तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है क्योंकि 1 ग्राम फैट में 9 कैलोरीज होती हैं, ठीक है। और अगर एक घी का आप चम्मच लोगे तो उसमें 45 कैलोरीज होती हैं, और हम ऐसा करके डाल देते हैं घी उससे। अब अगर आपने 200-250 कैलोरी का पराठा बनाया है, ऊपर से आपने 200-250 कैलोरी का घी डाल दिया उस पर, तो ऑब्वियसली आपका वेट गेन होगा। आपको पता नहीं लगेगा कि यार कहाँ से क्या खा रही हूँ मैं ऐसा, या क्या खा रहा हूँ मैं ऐसा। लेकिन आप घी के ऊपर, वो पराठे के ऊपर आप घी डाल रहे हो, बटर डाल रहे हो, वो एक्स्ट्रा कैलोरीज ऐड कर रहा है। आपने खाना है खाओ, बट थोड़ा इंसानों की तरह, मतलब 1 चम्मच आपने लगा दिया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैंने लोगों को देखा है घी भी डालते हैं, बटर भी डालते हैं। आजकल फूड ट्रेंड्स ऐसे आ गए हैं, बाहर अगर आप खाने जाओगे आपको पता ना कि वो बटर में बिल्कुल लपेट देते हैं वो पूरा कुलचा, नान। मूर्थल में, हाँ, ट्रिप में गए थे, इतनी बड़ी बड़ी मक्खन की टिक्की डाल देते हैं। हाँ, लोग कहते हैं अरे यार ये तो नेचुरल है, सफ़ेद बटर है, ऐसा है। तो अरे, तो पूरा 1 किलो थोड़े ना खा जाओगे। अगर है भी तो कैलोरीज तो उसमें भी होगी, क्योंकि बॉडी को थोड़ी ना पता है कि आप मूर्थल जाके खा रहे हो, घर जाके खा रहे हो, या कहाँ जाके खा रहे हो। उसके लिए तो सारी कैलोरी सेम है ना। अगर आपने ज़्यादा खाई तो वेट गेन होगा, कम खाई तो वेट लॉस होगा। सो मेंटल हेल्थ का क्या रोल रहता है व्हेन इट कम्स टू गेनिंग और लूजिंग वेट? क्योंकि काफ़ी लोगों के ऊपर मैंने नोटिस किया है ऐसे कि मतलब ऑफ कोर्स व्हेन दे गो थ्रू अ लॉट ऑफ स्ट्रेस इन लाइफ, इमोशनल कंजेशन होता है जिसके कारण वेट गेन हो जाता है। बिल्कुल होता है। स्ट्रेस ईटिंग होती है। बिल्कुल जी। और अगर आप थोड़ा मेंटली आप सही जगह पे नहीं हो, पहले तो ट्राई करो कि आप थेरेपी लो, उस फेज से बाहर आओ। लोग बड़ा मतलब एक रेजिस्टेंस बिल्ड करके रखा हुआ है कि अरे हम थेरेपिस्ट के पास जाएंगे क्या। अरे जाओ भाई, जैसे तुम्हें बॉडी बीमार होती है तो तुम फिजिशियन के पास जाते हो। तुम्हारा दिमाग नहीं ठीक है, तुम्हें कोई चीज़ नहीं एक्सेप्ट हो रही है, कोई चीज़ से किसी चीज़ का ट्रॉमा है, तो आप जाके थेरेपी करवाइए, वहाँ से बाहर आइए, फिर अपने बॉडी पे ध्यान दीजिए। अगर आप मोटे हैं, ठीक है, आप उसको लूज़ करने की कोशिश करिए, वो आपकी मेंटल हेल्थ बेटर ही करेगा कहीं ना कहीं। क्योंकि जब आप बढ़िया मसल मास बनाते हो, प्रोटीन खाते हो, डेली वॉक करते हो, एक्सरसाइज करते हो, वेट लिफ्ट करते हो,
तो आपको कहीं ना कहीं दिमाग में ऐसे न्यूरॉन्स वगैरह बनते हैं, सारी चीज़ें होती हैं जो कि बेटर ही फील करवाते हैं। मैंने लोगों को देखा है कि जब वो थोड़ा ऐसे ब्रेकअप वगैरह के थ्रू एक फेज़ होता है, वो जा रहे होते हैं, वो जिम में जाते हैं, वो बेटर फील करते हैं, क्योंकि वेट लिफ्टिंग ओवरऑल आपके बॉडी को बहुत हेल्दी रखती है। ठीक है, तो मैं तो यही बोलूँगा कि जो चीज़ें हैं पहले आप थेरेपी से शुरू करिए, थेरेपी के बाद आप वेट लॉस अपनी जर्नी पे अपनी बॉडी को फिक्स करने की कोशिश करिए, तो आपकी मेंटल हेल्थ भी कहीं ना कहीं वो एक बेटर प्लेस पर ही रहेगी। ये चीज़ जो लोग इंटरमिटेंट फास्टिंग करते हैं, हाउ गुड इज़ इट फॉर द बॉडी? डज इट रियली हेल्प? जो लोग बोलते हैं कि बॉडी के टॉक्सिन्स को फ्लश आउट करता है एंड वन से टाइम अच्छा रहता है वगैरह वगैरह, बॉडी के टॉक्सिन्स तो अभी भी फ्लश आउट हो ही रहे हैं। अगर आपके पास 2 किडनी और 1 लिवर है और वो अच्छे से फंक्शन कर रहे हैं, तो वो 24/7 उनका यही काम है। आप चाहे IF करिए चाहे मत करिए, वो एडेड लेयर एक आ जाएगी, बट उससे इतना कुछ वाव बेनिफिट नहीं है। Okay. मैं बोलूँ कि अरे आपकी दुनिया ही बदल जाएगी। अगर IF इज जस्ट अ टूल, ठीक है, टू हेल्प यू स्टे इन अ कैलोरी डेफिसिट, एक वो डिसिप्लिन दे देता है। लेट से आप कहते हो यार मैं ना हफ्ते में 4 बार 9 बजे के बाद बहुत पार्टी करता हूँ, ठीक है, मेरा है ही ऐसा ही सर्कल है, सोशल सर्कल है या कुछ है, तो आप 9 बजे के बाद खाना बंद कर दीजिए। आपकी IF की विंडो है, लेट से आप कहते हो यार मैं 9 बजे लास्ट मील लूँगा और नेक्स्ट डे मैं 1 बजे लूँगा। अब 9 बजे के बाद जब आप पार्टी में जाओगे, आपको पता है कि आप IF आपने किया हुआ है या मेरा एक रूटीन है, डिसिप्लिन है, आप पार्टी में जाके खाओगे नहीं। तो इट विल हेल्प यू स्टे इन अ डेफिसिट कि हाँ ठीक है, मैं वेट लॉस की जर्नी में हूँ और मैंने IF वाला एक स्ट्रैटेजी लगा रखी है जिसके थ्रू मैं ज़्यादा खा नहीं पा रहा हूँ, तो मेरा वो वेट लॉस गोल भी अचीव हो रहा है। और इन जनरल अगर आपको लाइफ में IF करना भी है कि मैं तो यार उम्र भर मेरा वेट लॉस गोल भी अचीव हो गया है, इन जनरल भी करना है, तो आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसका कोई ऐसा वाव बेनिफिट नहीं है। मेरे हिसाब से तो ये है कि वाव बेनिफिट डेली के खाने में है कि आप डेली क्या खा रहे हो, कितना मसल मास है, कितना प्रोटीन खा रहे हो, कितना फाइबर खा रहे हो, वाव बेनिफिट उसमें है। IF इज जस्ट लाइक अ एडेड लेयर, दैट्स इट, नथिंग एल्स। अच्छा, खाने के चॉइसेस के बारे में अगर हम बात करें तो ज़रूरी नहीं है कि आप घर का खाना खाएं। आई मीन ऑफ कोर्स ऐसे तो होता ही है कि आप बाहर का खाना खाते रहते हैं। आपका रीसेंट वीडियो देखा था जिसमें आप चिकन चंगेज़ी के बारे में बात कर रहे थे, उसके तेल के बारे में बात कर रहे थे सर। तो थोड़ा इसके बारे में बताइए कि मतलब ये ऑयल जो है कितना कंट्रीब्यूट करता है टुवर्ड्स गेनिंग वेट, या क्या ये सही में वेट गेन करता है? हाँ हाँ बिल्कुल, फैट का एक मतलब फैट ही सबसे ज़्यादा वेट गेन करवाएगा। देखो, घर की चीज़ कोई बनी हुई, ठीक है, एंड लेट्स से आप घर पे चिकन चंगेज़ी बनाते हो, ठीक है, एंड बाहर का चिकन चंगेज़ी खा रहे हो, तो ज़मीन और आसमान का फ़र्क होगा। एक तो क्वालिटी में फ़र्क होगा, ठीक है, प्लस वो कितना तेल और वो सारी चीज़ें डालते हैं। आप घर पे डालोगे थोड़ा हिसाब से कि चलो यार 4 बंदों के लिए बना रहा हूँ, थोड़ा हिसाब से डालूंगा, बढ़िया मसाले, सब कुछ फ्रेश पीसूंगा, सारी चीज़ें। बाहर वाले ये नहीं देखते। द मोर ऑयल, द मोर घी, फैट, बटर, वो टेस्ट उसी के थ्रू दे पाते हैं। घर की चिकन बिरयानी और बाहर की चिकन बिरयानी में ज़मीन और आसमान का फ़र्क है। आप कम ऑयल में भी घर पे टेस्ट ले आओगे कैसे ना कैसे, ठीक है, लेकिन वो बाहर वाले तो आपको मतलब उनको पैसे ही इसीलिए दिए जा रहे हैं उनके शेफ्स को कि यार तू बढ़िया बना खाना, तो और घी तेल डाल, जब तक वो तैरता हुआ चिकन में नहीं दिखेगा, जब तक वो डूबेगा नहीं, तब तक वो कस्टमर को भी नहीं आएगा। कस्टमर ये बोला अरे यार हम तो घर पे बना लेते हैं, ठीक है, हम तो आ ही रहे हैं, क्योंकि वो नोशन ही पीछे से ऐसे ही बना हुआ है। जब आप मीट खाने जाते हो तो जब तक वो घी की लेयर नहीं दिखती है, आपको नहीं मज़ा आएगा, और नहीं मिलेगी तो आप बोलोगे अगली बार से नहीं खाऊंगा मैं। तो वो बहुत ही अवेयर होके खाना है कि आप खा सकते हो, उसमें जेन्युइनली कोई दिक्कत नहीं है, बट ऐसा ना हो कि आप हफ्ते में 4 बार खा रहे हो। खाइए वंस इन अ ब्लू मून, महीने में 1 बार एक मील अगर खा लिया तो उससे आप मोटे नहीं होगे। लेकिन अगर आप वो 100 बार खा रहे हो, मैंने लोगों के देखे हैं कि उनका हर अल्टरनेटिव डे, हर एक ऑर्डर फूड डिलीवरी ऐप से आ रहा होता है। वो चीज़ गलत है ना। अब आप उसमें चिकन चंगेज़ी मंगवाइए, चिकन शॉर्मा मंगवाइए, कुछ भी मंगवा लीजिए, वो वेट गेन आपका कैलोरी सरप्लस में आपको लेके जाएगा ही जाएगा। 2000 कैलोरी से आप मेंटेन कर रहे हो, आपने एवरेज कैलोरीज 2500 या 3000 खाने लग गए अननोइंगली, बाहर से ज़्यादा फूड ऑर्डर करने लग गए, तो आपका वेट गेन होगा ही होगा। ये चीज़ है। सर काफ़ी हम देख रहे हैं कि फूड एडल्ट्रेशन चल रहा है खानों को लेके, तो फिर कैसे आप सेलेक्ट करें कि क्या राइट फूड है आपके लिए व्हेन इट कम्स टू
मेकिंग योर ओन फूड चॉइसेस, हमने ये भी देखा है कि काफ़ी ब्रांड्स को लेकर भी बात होती है एंड ये बात होती है कि इस ब्रांड का स्पेसिफिक खाना ठीक नहीं है, इसमें इतनी मात्रा ज़्यादा है, इतनी मात्रा कम है। तो क्या चीज़ों को ध्यान में रखना चाहिए जब हम कुछ परचेज़ करते हैं खाने को? या क्या हमें कंप्लीटली अवॉइड करना चाहिए? और देखो, फूड एडल्ट्रेशन को तो कंज्यूमर तो नहीं रोक सकता, जो हम्म, गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ हैं उनका काम है रोकना। हम्म, अब पीछे कोई मसाले में आपको एडल्ट्रेशन दिखा था तो हमने वो घर पे लाने बंद कर दिए, वैसे आप कर दो अगर कोई ऐसा न्यूज़ में आ गया तो। लेकिन आप हर चीज़ को टेस्ट नहीं कर सकते कि यार घर पे ला के पनीर कर रहे हो आप। हम इसलिए नहीं बैठे ना, वो तो गवर्नमेंट या उनका अथॉरिटीज़ का काम है। ठीक है, आप क्या कर सकते हो इसको रोकने के लिए कि आप अच्छी दुकान से एक बढ़िया फैन से स्टोर से सारी चीज़ें ले सकते हो। ठीक है, बाकी जो एक होता है ना कि किराना, जो बहुत पुराना किराना स्टोर्स होते हैं या कुछ है जो आपके नोन है, सारी चीज़ें आप वहाँ से सारी चीज़ें ले सकते हो, परचेज़ कर सकते हो। ठीक है, और अगर आपको कोई चीज़ पता लगती है कि मार्केट में ऐसी आ रही है कि अब जैसे पनीर की बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं कि पनीर में बहुत एडल्ट्रेशन है या कुछ है, तो मैं इस चीज़ को ऐसे टैकल करता हूँ कि मैं बिग ब्रांड्स पे रिले करता हूँ, जो फेमस ब्रांड्स हैं पनीर के या कुछ है, मैं उनसे मंगवा लेता हूँ क्योंकि वो सबसे सेफ़ हैं। वहाँ पे अगर कुछ हुआ तो वो मासेस को इफ़ेक्ट करेगा, मासेस को, मतलब एक भी उन्होंने दाना ऊपर नीचे किया, एक भी कॉम्पोजिशन ऊपर नीचे करी, तो पूरी बात फैल जाएगी कि मेरा XYZ ब्रांड के पनीर के खाने से मेरा पेट खराब हो गया जी। लेकिन अगर आप ये लोकल डेयरी से ले रहे हो पनीर अपना, ठीक है, वो नहीं पता ना पीछे क्या मिला रहा है, आपका पेट खराब हो गया, आपको नहीं पता लगेगा। तो कभी कभी आपको पैकेज फूड पे भी रिले करना पड़ेगा जो बड़े ब्रांड्स के हैं, क्योंकि उनका एक प्रॉपर प्रोटोकॉल होता है, सारी चीज़ें होती हैं, वो मस्ती नहीं कर सकते। मस्ती आपका लोकल वेंडर कर सकता है। तभी मैं, कोई मेरे को कहता ना कि आप दूध कहाँ से लेते हो, मैं तो बोलता हूँ मैं तो बिग ब्रांड से लेता हूँ हमेशा, क्योंकि मुझे नहीं पता कि मेरे एरिया का लोकल वेंडर क्या मिला रहा है, क्या कर रहा है, चाहे वो कितना भी ट्रस्टेड हो, मेरे दादा परदादा वहाँ से लेते हो, लेकिन अब नहीं पता ना कि क्या, क्योंकि मार्केट इतनी चेंज हो गई है। और जहाँ तक मेरे को लगता है कि जैसे बिग ब्रांड्स को लोगों ने ईवल बना दिया है कि अरे ये मत खाओ, ऐसे मत करो, कोई सेंस नहीं है उस बात का, क्योंकि आप बचपन से कोई चीज़, दूध में कोई चीज़ डालते हुए आ रहे हो, आपको ख़राब करी है क्या, आप बताओ। आपने कोई चॉकलेट डाला हो, पाउडर डाला हो, आप कभी वो चॉकलेट पाउडर खा के आपका पेट खराब हुआ है क्या? कभी नहीं हुआ होगा। 12 साल जब तक आप स्कूल में थे, 12-14 साल आपने डेली पिया है वो सुबह, और एकदम से वो चीज़ आज ईवल बन गई। शुगर ज़्यादा है जी, पाम ऑयल ज़्यादा है जी, अरे पहले भी था, अभी भी है, और आप वो खा सकते हो। जितनी भी उसमें मार्केटिंग हो रही है उस चीज़ को लेके, वो एक प्रोटोकॉल, एक लॉ के हिसाब से लीगली है। वो आपकी गलती है अगर आप बिस्किट में कैश्यू या आलमंड या रेजन्स ढूंढ रहे हो तो। अगर उन्होंने एक कैश्यू डाला है तो उनके हिसाब से वो कैश्यू वाला बिस्किट ही है। गलती तो आपकी है ना कि आप बिस्किट में कैश्यू ढूंढ रहे हो। कैश्यू खाना है तो कैश्यू खाओ ना लेकर मार्केट से, बिस्किट में क्यों ढूंढ रहे हो? तो ब्रांड्स को अननेसेसरली वो ईवल बनाया जा रहा है। ठीक है, जो अडल्ट्रेशन है उसको आप, मतलब आप उसको बैड इमेज में दिखा सकते हो कि अरे नहीं, ये ब्रांड अडल्ट्रेटेड है, इसमें मिलावट पाई गई है, ये सारी चीज़ें हैं, वो बिल्कुल ठीक है। बट अगर वो लीगली ऑपरेट कर रहा है, सारे प्रोटोकॉल्स फॉलो कर रहा है, जस्ट मार्केटिंग पे खेल रहा है वो, तो आप अवेयर हो जाइए ना कि यार मेरे को भुजिया में प्रोटीन नहीं ढूंढना है, मेरे को तो चिकन में प्रोटीन ढूंढना है, मेरे को चिकन खाना है। लोग आजकल आजकल कोई कोई ब्रांड्स आ रहे हैं, भुजिया में प्रोटीन दे रहे हैं आपको, 100 ग्राम भुजिया में आपको 10 ग्राम प्रोटीन दे रहे हैं। आप बेवकूफ़ हो के अगर आप वो ऑप्ट करोगे तो। मैंने अभी एक पीछे ब्रांड देखा था, बहुत मशहूर पॉपकॉर्न का ब्रांड है, जिनकी पैकेज आते हैं और सिनेमाज, पिक्चर्स, मूवी हॉल्स में भी वो दिया जाता है, मतलब ठीक है। तो उन्होंने मखानों को प्रोटीन पॉप्स से मार्केट कर रखा था कि प्रोटीन पॉप्स खा रहे हो आप, और प्रोटीन कितना था उसमें, 100 ग्राम्स मखानों में आपको हद से हद 8 ग्राम या 9 ग्राम प्रोटीन मिल जाएगा, और वो सिर्फ 25-30 ग्राम का पैकेट था, मतलब वो पैकेट में 3 ग्राम प्रोटीन था बस, और लिखा हुआ था प्रोटीन पॉप्स। अब जो इस चीज़ में फंस गया, जिसको अवेयरनेस नहीं है, वो तो यही भी सोचेगा ना कि मैं तो जी प्रोटीन पॉप्स खा रहा हूँ, ये ले खा, है तो वो मखाना ही। तो आप अवेयर होइए, आप जितना अवेयर होंगे, जितना लेबल्स पीछे पढ़ना शुरू करेंगे, उतना आपको पता लगेगा कि मार्केट में गेम क्या चल रही है।
ब्रांड्स ईवल नहीं है, ब्रांड्स अपनी जगह बिल्कुल सही मार्केट कर रहे हैं। आपकी भी कंपनी होती तो आप भी इसी तरीके से मार्केट करते, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे सबको पैसा कमाना है। अगर हम बात करें एक स्पेसिफिक ब्रांड की, तो ऑफन ऐसे नोटिस हुआ है कि मान लीजिए कि कोल्ड ड्रिंक ब्रांड है, तो भारत का जो कोल्ड ड्रिंक का ब्रांड है वहाँ पे जो आता है एज़ कम्पेयर टू यूके का या कहीं बाहर का, उसमें काफ़ी ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। हाँ बिल्कुल होता है। तो ऐसा क्यों ध्यान में रखा जाता है व्हेन इट कम्स टू ऑल दीज ब्रांड कंपनीज, और क्या कर सकते हैं वो? क्योंकि आप यहाँ पे वो कंजम्पशन देखिए ना। मैंने एक चॉकलेट खाई थी डेरिम, जैसे आती है डेरी मिल्क है या कुछ है, आप अगर प्राइजेस का भी डिफरेंस देखोगे, क्वालिटी का भी डिफरेंस देखोगे, ज़मीन और आसमान का डिफरेंस है। तो वहाँ की जो क्वालिटी होती है, सारी चीज़ें होती है, वो उनके इनकम के हिसाब से होती है, उनकी इनकम भी उसी लेवल की है। यहाँ पे अगर प्राइसेस बढ़ा दिए जाएं, अगर 5 रुपए की चॉकलेट 7 रुपए की कर दी जाए ना, आप लेना छोड़ दोगे। तो ब्रांड भी वो देख रहे हैं कि यार यहाँ पे सस्ता क्या है। अगर पाम ऑयल डाला जा रहा है किसी चीज़ में, वो सस्ता है इसीलिए डाला जा रहा है। अगर कल को इंडिया की कंजम्पशन ज़्यादा हो गई, स्पेंडिंग पावर बढ़िया हो गई, तो ब्रांड भी बढ़िया डालेंगे। आप कहते हो ना कि मेरा कोई दोस्त आ रहा है, यार फलान फलान चॉकलेट लेता आई हो, बहुत बढ़िया होती है। वो क्यों बढ़िया होती है? क्योंकि वहाँ की क्वालिटी बढ़िया होती है, और इंडिया के हिसाब से जो भी वो डाल रहे हैं यहाँ की, उस हिसाब से वो क्वालिटी बढ़िया है। क्योंकि अगर ब्रांड्स ने यहाँ पे कुछ भी प्राइस को हायर साइड पे लेके गए, सारी चीज़ें करी, तो वो ब्रांड फेल ही हो जाएगा। आपको कौन सा ब्रांड पता है मार्केट में टॉप ऑफ द माइंड, जो कि बहुत लग्जरी चॉकलेट बेच रहा है और मासेस में डील कर रहा है वो, या बहुत ही बढ़िया क्वालिटी के इंग्रेडिएंट्स यूज़ कर रहा है और बिल्कुल हर एक बंदे के पॉकेट में है वो? कभी भी नहीं है। तो जो भी ब्रांड्स जितने भी चीज़ें यूज़ कर रही हैं, वो ठीक है। वो जितनी भी उन्होंने कॉम्पोजिशन बना रखी हैं, सारी चीज़ें कर रखी हैं, वो बिल्कुल परफेक्ट है। मैं कह रहा हूँ प्रिजर्वेटिव भी क्यों ना डाल रहे हो, पाम ऑयल भी क्यों ना डाल रहे हो, कुछ भी क्यों ना डाल रहे हो। जितना भी अगर आप पीछे लेबल पढ़ोगे, 1% डला होता है, किसी में 0.5% कुछ डला होता है, तो आपकी बॉडी उतना सहन कर जाएगी। आपको उसमें टेंशन लेने की नीड नहीं है कि अरे यार मैं पता नहीं क्या खा रहा हूँ। लेकिन अगर आपने पूरी लाइफ ही उसको डेडिकेट कर दी है। मेरा एक क्लाइंट था, तो वो हम जैसे यूजुअली जो कोक आती है या कुछ आती है, ज़ीरो कोक आती है आजकल, या ज़ीरो पेप्सी आती है, वो दिन में कम से कम 20 कैन पी रहा था उसके। सोचो, वो 20 कैन पी रहा था कितने सालों से। मतलब पानी तो पीता ही नहीं था वो। तो मैंने बोला, मैंने कहा ये क्या कर रहे हो, मतलब दिस इज़ रॉन्ग कि आप पानी नहीं पी रहे और दिन में 20 कैन कोक पी रहे हो। ये अगर आप कर लोगे तो कोई भी सही चीज़ को भी आप गलत बना दोगे। और मार्केट में जाके ये थोड़ी ना बोलेगा वो, अगर उसका पेट खराब हो गया, कुछ हो गया, कि मैं तो 20 कैन पी रहा, कौन बताएगा ये चीज़? आप तो यही बोलोगे ना, अरे मेरा तो XYZ कोल्ड ड्रिंक पीने से मेरे तो पेट खराब हो गया। ये बताओ ना कि भाई मैं 20 कैन पी रहा था, मेरी गलती है। ब्रांड पे जाके वहाँ फिर न्यूज़ में आ जाएगा, अरे इससे इसका पेट खराब हो गया। अरे भाई इतनी ज़्यादा कंजम्पशन करोगे तो बॉडी को इफेक्ट होगा ही होगा। तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपको ठीक रखना। बाकी लोग या ब्रांड्स ऐसा कुछ नहीं कर रहे हैं आपके साथ। कोई हम उसमें इतना ज़्यादा कलयुग नहीं आ गया कि जो आपको घर पे आके ऐसे मुंह में डाल रहे हैं फीड, नहीं जी हमारा कोल्ड ड्रिंक पीजिए, हमारी चॉकलेट खाइए, ये खराब है, ऐसा नहीं है। आप देखिए क्या आपको क्या खाना है। सर लास्टली मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि एज एन इंडिविजुअल क्यों मुझे अपना टाइम इन्वेस्ट करना चाहिए एंड एनर्जी इन्वेस्ट करना चाहिए ऑन फाइंडिंग अ वेट लॉस कोच? आई मीन आजकल तो ऑफकोर्स यूट्यूब में भी कितना कंटेंट मिल गया है एंड कोई ना कोई कहते ही रहता है कुछ ना कुछ। सो व्हाई इज़ अ वेट लॉस कोच रिक्वायर्ड इन टुडेज टाइम्स? अगर अपना टाइम, एफर्ट और मनी वेट लॉस कोच में, बढ़िया वेट लॉस कोच में नहीं आप इन्वेस्ट करोगे, तो आप फिर एक बढ़िया डॉक्टर ढूंढने में इन्वेस्ट करोगे। ठीक है, क्योंकि इवेंचुअली आपको जाना ही पड़ेगा। इवेंचुअली आप डॉक्टर्स, हॉस्पिटल के धक्के खाओगे ही खाओगे अगर आप अपना ध्यान नहीं रखोगे तो। एंड रैंडम फेसबुक पे किसी को भी ऐसे वीडियो देख के अपनी जर्नी शुरू कर देना, और आपको मतलब आपकी बॉडी पे वो डेट्रीमेंटल इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं उसके। क्योंकि वहाँ से क्या होता है कि वेट लॉस या फैट लॉस या कुछ भी है, इट इज़ नॉट जस्ट अबाउट डाइट, कि डाइट फिक्स कर दिया, चार्ट ले लिया, ख़त्म हो गया। इट इज़ ओवरऑल वेल बीइंग, आपकी मेंटल हेल्थ, आपको समझ आना चाहिए कि भाई मैं क्या खा रही हूँ, कुछ तो नॉलेज होनी चाहिए। और वेट लॉस तो सब कर लेते हैं। मैंने आपको 4 चीज़ें बताई, आज भी लोग ये
पॉडकास्ट देख के, इंटरव्यू देख के ये सारी चीज़ें कर लेंगे कि अरे बाहर का खाना छोड़ दिया या कुछ है या सारी चीज़ें कर दी, लेकिन उसको मेंटेन कैसे करोगे? मेंटेनेंस भी तो आनी चाहिए। एक लेवल पे पहुंच के उसको मेंटेन करना ही तो गेम है। वेट लॉस तो आप भूखा रह के भी कर सकते हो, भूखे रह जाओ पूरे दिन। लोग करते हैं, यूट्यूब पे बहुत करवा रहे हैं कि वाटर डाइट शुरू कर दो आप 1 हफ्ते के लिए, सॉल्ट फ्री डाइट कर लो। आप कोई भी चीज़ आप ऐसी मत शुरू करो जो कि आप 5, 10, 15, 20 साल नहीं चला सकते। आपने जब अपनी जॉब ज्वाइन करी थी तो आप ये थोड़ी ना बोलते थे कि अरे नहीं मैं 3 महीने करके छोड़ दूंगा। इट इज़ अबाउट ईयर्स ना। स्कूल गए 12 साल के लिए, कॉलेज गए 5 साल के लिए, घर लिया आपने या कुछ है, घर आपका 20-20, 25-25 साल से चल रहा है, घर 50 साल से चल रहा है। तो कोई भी इन्वेस्टमेंट आपकी लॉन्ग टर्म ही देखते हो आप, जो आपको डेली यूज़ करनी है, जिससे डेली इंटरेक्ट करना है, सारी चीज़ें करनी है। बिजनेस या फैक्ट्री खोलते हो वो भी डेली में होता है कि भाई एक बार खोल दी, अब सालों साल अब यही फैक्ट्री रहेगी। बिजनेस का पूरा एक चीज़ चेंज नहीं होगा। अगर आप किसी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में हो तो मैन्युफैक्चरिंग से आप आईटी में नहीं आ जाओगे। तो कोई भी चीज़ आपको करनी है तो वो लॉन्ग टर्म देखिए कि भाई ये मैं 5, 10, 15, 20 सालों तक फॉलो कर सकती हूँ क्या। अगर आपको वो सेंस नहीं बिठा रहा है तो आप उस पर एक दिन भी वेस्ट मत करिए, क्योंकि कोई सेंस ही नहीं होगा। आप फलान शेक्स लेना शुरू कर दोगे, ठीक है, मैंने लोगों को देख रखा है कि 10 से 15 हज़ार रुपये की EMI बांध देते हैं शेक्स के थ्रू, और लेते हुए आ रहे हैं सालों से, क्योंकि उनका पूरा नेटवर्क है, MLM का नेटवर्क चल रहा है। वो आपका ब्रेन वॉश ऐसे कर देते हैं कि यही लाइफ है जी आपकी। लोगों ने 15,000 रुपये की EMI बांध रखी है कि 15,000 रुपये के प्रोडक्ट्स आएंगे ही आएंगे हर महीना। खाना छोड़ रखा है इसी चक्कर के बीच। और जब उनके लिवर किडनी ख़राब हो जाते हैं, उनका वेट रिबाउंड हो जाता है, सारी चीज़ें होती हैं, तो उनको समझ आती है बात, अरे ये तो गलत रास्ते पे चल दिए थे हम। आम जनता के लिए MLM का आप अगर बता सकते हैं। MLM मतलब जो आपके आंटियाँ होती हैं ना आपके घर पे, और ये ले लो, जो आपको बहुत फोर्स करे कि जी यही प्रोडक्ट से ही वेट लॉस होगा, या यही प्रोडक्ट से ही आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी। आप सेंस कर लीजिएगा कि वो MLM है। मतलब आप ये समझिए कि कोई अगर कंपनी फ़ोन बेच रही है, वो फ़ोन ये बोल के बेच रही है कि ये फ़ोन लेने से ही आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी, वरना बाकी सारी चीज़ें लोगे तो सब बेकार है। तो वो MLM स्कीम है, पक्की बात है। तो ऐसे बहुत सारे शेक्स आ रहे हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, बट वो लोगों को पता है, मार्केट में बहुत मशहूर हैं। आपकी हर गली नुक्कड़ पे आंटियाँ बेच रही होंगी, ठीक है, उन्होंने पूरा नेटवर्क बिठा रखा है। और आप कभी भी मत लीजिएगा वो शेक्स। आपको अंदाज़ा नहीं है कि आप कितना गलत करोगे अपनी बॉडी के साथ, अपने ऑर्गन्स के साथ। एंड वेट रिबाउंड तो 110% होगा। मैंने लोगों की लाइफ बर्बाद होते हुए देखी हुई है। सो वो तो बिल्कुल भी मत लीजिएगा। अच्छा सर, एक और चीज़ मैं पूछना चाहूँगा कि ऑर्गेनिक खाना का भी काफ़ी ट्रेंड थोड़े टाइम से चल रहा है, तो फिर वो कैसे बेटर होता है एज़ कम्पेयर टू द नॉर्मल फूड आप कंज्यूम करते हो, जब नॉनवेज की बात आती है, जब सब्जियों की बात आती है, जब फलों की बात आती है? अच्छा है, बेटर है, बढ़िया ही है नॉर्मल। उससे तो मैं बोलूँगा कि वो सही एक एनवायरनमेंट में ग्रो किया जाता है, साफ़ सुथरा देते हैं आपको, सारी चीज़ें करते हैं। बट क्या है कि उसकी अवेलेबिलिटी बहुत कम है। अवेलेबिलिटी कम है, प्राइजेस थोड़े से हाई हैं। जब तक वो एक मेन स्ट्रीम में नहीं आ जाएगा, क्योंकि मैं भी देखता हूँ शिमला मिर्च मंगवाते हुए, लेट्स से 100 रुपये किलो शिमला मिर्च है अगर, तो वो ऑर्गेनिक में 200 रुपये किलो होगी। तो अगर आप 200 रुपये किलो अफोर्ड कर सकते हो डेली बेसिस पे, आपका बिजनेस ऐसा है, आपकी इनकम ऐसी है महीने की, आपको 200 रुपये कुछ नहीं लगते शिमला मिर्च पे खर्च करना, आप करिए, अच्छी बात है। मेरी कुछ इनफैक्ट कंज्यूमर से बात हुई थी जो ऑर्गेनिक प्रेफर नहीं करते, वो अपना रीज़न ये बता रहे थे कि ये बेसिकली सो एज टू शो द फूड अपीलिंग, वो इसको थोड़ा जेनेटिकली मॉडिफाई कर देते हैं और ऑर्गेनिक का ठप्पा लगा के उसको हायर प्राइस पे बेचते हैं। अब ट्रस्ट तो देखो किसी पे भी नहीं किया जा सकता ऑनेस्टली। अब ये तो हमेशा डाउट आपको रहेगा ही रहेगा, बट स्टिल अगर मेरे पास उस लेवल की इनकम हो और मेरे पास सारी चीज़ें अवेलेबिलिटी हो, तो मैं तो ऑर्गेनिक ही प्रेफर करूँगा। आप अगर ऑर्गेनिक और एक पैक्ड फूड पे नहीं ट्रस्ट कर सकते, तो आप अपने लोकल वेंडर पे कैसे कर सकते हो, जो कि मूली नाली के पानी से धो रहा है। मैं तो कहूँगा कि मतलब अगर वो जेनेटिकली मॉडिफाइड भी है, फार बेटर है ना कि नाली के पानी से कोई चीज़ धुल रही है। ठीक है, तो वो चीज़ है, वो सबका अपना अपना पर्सपेक्टिव है। बट मेरा तो यही है कि ऑर्गेनिक की अगर अवेलेबिलिटी है और आपकी इनकम उस तरीके के है कि आप अफोर्ड कर सकते हो, तो आप खाइए। जैसे अब जो सेलिब्रिटीज़ हैं, आप बहुत सारे देखते होंगे, आपने मिले भी होंगे बहुत सारे लोगों से, तो सेलिब्रिटीज़ कभी भी वो नहीं करते ना कि
बाहर धनिए के लिए लड़ रहे हैं या कुछ है, उनकी सब्जियां बाहर से नहीं आती हैं, लोकल वेंडर से नहीं आती हैं। वो हमेशा कोई एक बड़े फैंसी ब्रांड्स के पास ही जाएंगे। वहाँ पे शायद मुंबई में फूड हॉल है, बहुत मशहूर है, जहाँ पे सेलिब्रिटीज़ आते हैं। वहाँ पे आपको एक एक वो पपाया इतना 1000 रुपये का मिलता है, चेरीज़ मिलती हैं। मैं कोई एक व्लॉग देख रहा था, मैं दिल्ली में भी है ऐसा, ठीक है। तो वहाँ पे ऐसी चीज़ मिलती है तो वो वहाँ से ही लेते हैं। अब वो थोड़े ना देखते हैं कि जेनेटिकली मॉडिफाइड है या ऐसा कुछ है या वैसा कुछ है। अगर आपकी इनकम उस तरीके की, आप लीजिए, आप खाइए 1000 रुपये का पपाया और शिमला मिर्च 200 रुपये किलो, कोई दिक्कत नहीं। या तो कुछ लोग ऐसे भी कर रहे हैं कि अपने बालकनी में ही थोड़ा बगीचा, मिनी बगीचा बना रहे हैं, जिससे उनके लिए। हाँ, वो भी कर रहे हैं आजकल। अगर आपके पास टाइम है और आपको शौक है तो आप कर लीजिए। बट मैं ये कहता हूँ कि कितना ही कर लेगा इंसान, सब कुछ ही घर उगाने लग जाएगा। और ये चावल भी ठीक नहीं है मार्केट में, ऐसे तो मसाले भी ठीक है, आप कितना ही कर लोगे आप घर पे। आपको शौक है जस्ट कि हाँ ठीक है, आपने एक आधा प्लांट लगा लिया, बगीचा लगा लिया, तो सही है, कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर आप उस डर से कर रहे हो कि बाहर चीज़ें सही नहीं मिल रही हैं, ठीक है, और फिर बगीचा लगा रहे हो, फिर तो आप कुछ भी बाहर से नहीं ला पाओगे। चावल, अब गेहूं भी थोड़े ना घर पे सो गए, ठीक है, और चलो दूध के लिए आपने गायें रख ली, सारी चीज़, चावल कहाँ से लाओगे आप, खेत थोड़े ना लगा लोगे चावल का। तो ठीक है, जैसा चल रहा है चलने दो, डरो मत फूड से, डरो अपने लाइफस्टाइल से, अपनी हैबिट से। लोग शराब, दारू, सिगरेट पीते हुए हर वीकेंड नहीं देखते हैं, दे डोंट इवन ब्लिंक एन आई। और अगर ये फूड की बात आ जाए, सारी चीज़ें, इनको सारे वो अपने याद आ जाते हैं, अरे नहीं नहीं ये ऑर्गेनिक नहीं, अरे नहीं नहीं इसमें शुगर, इसमें पाम ऑयल। अरे भाई, तुम जहर पी के आए हो फ्राइडे को, तुम सैटरडे को ये बातें कर रहे हो। तो आप वो फ्राइडे वाले नाइट्स पे ध्यान दीजिए, वहाँ पे फिक्स करने की ज़रूरत है। आपको कोई चीज़, कोई कंट्री, कोई कंपनी आपको मारना नहीं चाह रही है, ठीक है। और अगर ऐसा होता है, कोई चीज़, प्रोडक्ट निकलता भी है जो इतना हार्मफुल है, उसको गवर्नमेंट ही बैन कर देगी, ठीक है ना। अगर कोविड हुआ तो सबको हुआ ना, पूरी दुनिया को हुआ, पता है कि हाथ मिलाने से कोविड फैलता है, ठीक है। तो वैसे ही अगर कोई प्रोडक्ट ऐसा होगा कि भैया जिससे इतनी ज़्यादा हार्म पहुंच रहा होगा बॉडी को, गवर्नमेंट एक्शन लेगी ही लेगी। तो जब तक ऐसा कुछ नहीं है मार्केट में, चिल रही है, प्रोटीन खाइए, वॉक करिए, अच्छे से सोइए, स्ट्रेस लेवल्स अपने ज़ीरो रखिए, थेरेपिस्ट के पास जाइए, पानी पीजिए, शराब, दारू, सिगरेट से 100 किलोमीटर दूर रहिए, और बाकी चीज़ों को लेकर बिल्कुल ईज में रहिए, तो ज़्यादा बढ़िया है। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू फॉर टाइम। बहुत अच्छा लगा आपसे इंटरेक्ट करके। आई होप हमारी ऑडियंस को भी काफ़ी कुछ इन्फॉर्मेशन मिला होगा आपके द्वारा। एंड आपके अगर कोई सवाल हैं वेट लॉस को लेके, डाइट को लेके, तो हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। एंड जो भी है, आप कोच राजन को फॉलो कर सकते हैं। जो भी लोग नए हैं, जिन्होंने सबसे रिसेंटली देखा है इनका इंटरव्यू, वैसे तो इनके तकरीबन 3.5 लाख से ज़्यादा फॉलोअर्स हैं, एंड कई लोग वाकिफ़ हैं कोच राजन से। क्या कहना आपका इसके बारे में, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। बाय गाइस।